क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 75। शेयर होल्डर्स आर डैश ऑफ द फॉलोइंग। कस्टमर होते हैं कि ओनर होते हैं कि क्रेडिटर होते हैं? ओनर होते हैं सर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन में ऐसा चेंज करो कि सी आंसर आ जाए। डिबेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की जगह अगर डिबेंचर होल्डर लिखा होता तो वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते। 17 ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिट कर लिए थे शेयर, अब उनको री इश्यू कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड, जितना अमाउंट फॉरफिट करा हो मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 18 50 शेयर्स हैं सर, फेस वैल्यू 10 रुपीज है। आपके पास एक भी नहीं है? तुम्हारे कहाँ है सर? मैं आज लाना भूल गया। अरे क्लास में लाना भूल गए। हमको किसी से ऐसे में बैठे रहो, पूरी क्लास पे ऐसे बैठे रहोगे। 10 रुपए का एक है सर, फेस में 10 रुपए है। 9 रुपीज कॉल, 9 रुपए मंगाए, 9 रुपए में 2 रुपए जुड़े हुए हैं, मतलब शेयर के 7 रुपए मंगाए, 3 रुपए मंगाने बाकी हैं। 9 रुपए मंगाए हैं जिसमें से 2 रुपए प्रीमियम के जुड़े हुए हैं, तो शेयर के तो 7 रुपए मंगाए बस, और शेयर है 10 का, 3 रुपए भी बैलेंस है। वो फॉरफिट कर लिया हमने। क्यों फॉरफिट करा? क्योंकि शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल 2 रुपए की नहीं दी। इस क्वेश्चन में कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं टोटल? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट वगैरह वगैरह सब मिला करके 4 इंस्टॉलमेंट। कैसे पता लगाया मैंने 4 इंस्टॉलमेंट? 3 फर्स्ट कॉल, 1 मंगाई। फर्स्ट कॉल के 2 रुपए तो उसने दिए नहीं, और अभी 3 रुपए हमने सेकंड कॉल का मंगाए नहीं, है ना? यस सर। टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है क्वेश्चन के अंदर। कौन कौन सी पेमेंट इसने कर दी शेयर होल्डर ने? कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट पे करी है? एप्लीकेशन पे करी है और अलॉटमेंट पे करी। ये कैसे पता लगा अलॉटमेंट पे करा है? क्योंकि इस पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब इसके पहले सारे पेमेंट दे दी होगी। फर्स्ट कॉल से पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट दोनों पेमेंट कर दी होगी इसने। क्वेश्चन में पूछा हुआ है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन से वाले अमाउंट से होता है बताइए फटाफट से। कॉल्ड अप, जितना पैसा मंगाया हो, क्योंकि शेयर कैपिटल क्रेडिट भी कॉल्ड अप से होता है, इसलिए डेबिट भी कॉल्ड अप से होता है। कॉल्ड अप कितना है इस क्वेश्चन के अंदर? 7 रुपीज कॉल्ड अप। कितने शेयर प्रॉफिट करें? 50। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 7, 350 रुपीज आंसर आ गया, बी ऑप्शन। मुझे बताइए इसी क्वेश्चन के अंदर एसपीआर डेबिट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्योंकि पेड है। यस सर। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 250। सर पेड आपने इसलिए करा ना क्योंकि वो प्रिजम्पशन लेके आपने अलॉटमेंट की अलॉटमेंट हाँ, पे आ हाँ, चुका होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बताइए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 250। यस सर। 10 रुपए का शेयर है, 7 मंगाए, 3 नहीं मंगाए, 2 सही है। 5 आए, 2 नहीं आए। 10 रुपए का शेयर है जिसमें से अभी तक 3 रुपए मंगाया ही नहीं। फेस वैल्यू कॉल्ड, अनकॉल्ड, पेड, अनपेड। प्रॉफिट करते हैं वो वाला पैसा जो पेड होता है, ये वाला पैसा। इस शेयर होल्डर ने टोटल 7 रुपीज दिए हैं, 5 शेयर के और 2 प्रीमियम के। लेकिन प्रीमियम वाला पैसा प्रॉफिट नहीं कर सकते, शेयर वाला पैसा ही प्रॉफिट कर सकते हैं। तो शेयर कैपिटल में, सॉरी शेयर फॉरफीचर में 5 रुपए आएगा। कॉल्स इन एरियर में कौन सा पैसा आएगा? ये वाला कि ये वाला? 2 रुपए। कॉल्स इन एरियर उसे कहते हैं जो मंगाया और नहीं आया। ये वाला तो मंगाया ही नहीं। मान लीजिए मैं टेनेंट को घर से निकाल रहा हूँ ये बोलकर कि उसने सितंबर का रेंट नहीं दिया, तो दैट मींस अगस्त तक का दे दिया, ये बात भी क्लियर है। दैट मींस अक्टूबर का मंगाया ही नहीं मैंने, है ना? यस। तो जो 250 है ऑप्शन नंबर ए में, इसके ब्रैकेट में शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिख लो।
शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ये वाला अमाउंट आएगा। नाइनटीन पे आ जाए जी। 250 शेयर है और इस बार फेस वैल्यू 20 रुपीज है। ध्यान रखें फेस वैल्यू जब भी 10 से बदलती है तो भूल होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऑन विच फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 6 रुपीज पर शेयर इज नॉट पेड। 6 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए इसलिए फॉरफिट हो गया। क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ रहा, मुझे बताना शेयर कैपिटल में कौन सा वाला अमाउंट लिखोगे, 20 के 14? 20। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है बताइए? कॉइल्ड अप, जितना पैसा मंगाया है। ये कैसे पता लग गया कि सारा पैसा मंगा लिया? क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी, मतलब फाइनल कॉल पे लेकिन तो फाइनल कॉल तक का पैसा मंगा लिया। फुल्ली कॉल्ड अप वाला क्वेश्चन है। 20 रुपीस पूरे मंगाए तो 250 मल्टीप्लाई बाय 20 है तो शेयर कैपिटल में आने वाला। आगे तो 6 रुपए हैं, ये कॉल्स इन एरियर्स हैं। कितने रुपए दिए होंगे इसने? 14 दिए होंगे इसने, तो शेयर फॉरफीचर में आएगा। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर री इशूड। 250 में से अभी सिर्फ 200 शेयर्स हमने री इशू किए, 50 शेयर रह गए। हमने जो री इशू कराया ना वो 14 पे री इशू करा। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 6 रुपए। प्रॉफिट कितना किया था पर शेयर? पर शेयर सर हमने 14 प्रॉफिट किया था, पर शेयर हमने 6 रुपीस का डिस्काउंट दिया तो हमारे पास 8 रुपए बच गए। कितने शेयर री इशू करें? 200। कैपिटल रिजर्व आ गया 60। फॉर्मूला क्या होता है सर कैपिटल रिजर्व का? अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर दैट इज 14 माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू पर शेयर दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। सारे फॉर्मूले आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। सर लॉजिक क्या है इस फॉर्मूले का? सर जितना देखो, जब मैंने प्रॉपर्टी जब्त करी, किसी के शेयर जब्त करे, उसमें से मैंने 14 रुपए जब्त करा है तो उधर अपनी पॉकेट में रख ली, लेकिन मैं अभी इसको प्रॉफिट नहीं बोल रहा क्योंकि ये शेयर अभी तक बिके नहीं है, डिस्प्यूटेड हो गया, सेकेंड हैंड हो गया। अब मैं शेयर किसी को बेचूंगा तब टेंशन फ्री होऊंगा। बेचते टाइम 6 रुपए का नुकसान हो गया, 14 रुपए मैंने बचाए थे लेकिन 6 रुपए का गवा दिए, अल्टीमेटली 8 रुपए का फायदा होगा। 8 रुपए मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर बिक गए। ठीक सर बैंक में 240 आएगा ना? बैंक में कितना आएगा सर? जितने शेयर रीइश्यू करे मल्टीप्लाई बाय रीइश्यू प्राइस 200 into 40। अब इस क्वेश्चन में एक आंसर दें आप लोग मुझे, बैलेंस शीट में शेयर फॉरफीचर अकाउंट आएगा कि नहीं आएगा? अगर आएगा तो कितने रुपए आएगा? माइंड लगाओ। बैलेंस शीट में से सर आएगा ही नहीं सर, आएगा ही नहीं। डेफिनेटली आएगा। नालायक हो गए आप सब। 7 हाँ जी, कौन कह रहा है कुछ? मास में पता नहीं लगता कौन क्या कह रहा है। 7,000 14 मल्टीप्लाई 50 कितना हुआ? 700 रुपए। एक तो गलती होगी, बाकी सही बता रहा हूं। सर बैलेंस शीट में शेयर फॉरफीचर अकाउंट कब आता है कब नहीं आता, ये बात माइंड में फिट कर लीजिए। देखो जब भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट ओपन होता है, वो ओपन कब होता है? जब शेयर प्रॉफिट होते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्लोज कब होता है? जब उन शेयर को हम रीइश्यू कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा एक भी शेयर है जो हमने फॉरफिट तो कर लिया लेकिन रीइश्यू नहीं करा तो अकाउंट क्लोज नहीं होगा ना। इस क्वेश्चन में हमने 250 शेयर फॉरफिट करें लेकिन रीइश्यू सिर्फ 200 करें, तो 50 शेयर्स ऐसे हैं जो फॉरफिट तो करे लेकिन रीइश्यू नहीं करे, तो अकाउंट क्लोज नहीं हुआ ना। जो अकाउंट क्लोज नहीं होता वही तो बैलेंस शीट में आता है। उन्हें आगे बात, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस शीट में आएगा कब आता है? जब सारे के सारे प्रॉफिट शेयर रीइश्यू ना हुए, एक भी शेयर बच गया तो बैलेंस शीट में आएगा। ध्यान रहेगा। यस सर। अमाउंट पे चर्चा करते हैं सर। शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो बैलेंस शीट के अंदर आता है वो कितना आता है? अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यूड। सिंपल सी बात सर, जो शेयर रीइश्यू हो गए उतना शेयर फॉरफीचर अकाउंट तो क्लोज हो गया। 200 शेयर रीइश्यू हो, 200 का अकाउंट तो क्लोज हो गया। जो शेयर रीइश्यू नहीं हुए
वही तो जा रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो वो वाले शेयर्स आते हैं जो रीइश्यू नहीं हुए। 50 शेयर हैं जो रीइश्यू नहीं हुए। अमाउंट कितना फॉरफिट करा था हमने? 14 रुपीज। तो 700 रुपए बैलेंस शीट में। ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहें। आप कहीं नोट कर सकते हैं इसका आगे पीछे कहीं पर भी, जैसे ऊपर या नीचे स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 19 इन बैलेंस शीट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज इक्वल टू, ऐसे रुपए नोट कर सकते हैं आप। जितने भी क्वेश्चन है उससे आप हर क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन रेडी करें। नोट कर लें। ट्वेंटी पे आ जाए। ए लिमिटेड कंपनी इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू 100 रुपए, ध्यान रखेंगे। इट हैज कॉल्ड अप 75, अभी तक 25 रुपए मंगाए ही नहीं है। 75 कॉल्ड है, 25 अनकॉल्ड, बट रिसीव्ड ओनली 60, 15 रुपए नहीं आए। कॉल्स इन एरियर्स 15 रुपए। द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद शेयर कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट होता है कॉल्ड अप से जब इश्यू करते हैं, फॉरफिट होता है तो डेबिट होता है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कि हम शेयर कैपिटल फॉरफिट, शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, इसने पैसा नहीं दिया तो हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि हमने पैसे मंगाए, सामने वाले ने कम दिया, फुल स्टॉप। तो शेयर कैपिटल में वही अमाउंट आता है जितना पैसा मंगाते हैं कॉल्ड अप वाला। तो 75 रुपीज जो कॉल करा है वही आएगा शेयर कैपिटल में क्रेडिट साइड। कॉल्स इन एरियर्स में कितना आएगा? 15। बैंक में कितना आएगा? 60। 21 पर आगे, when the shares are forfeited, share capital account is debited by, कौन सा अमाउंट आता है? कॉल्ड अप वाला आता है सब, बी ऑप्शन कॉल्ड अप वाला। 22 पर आगे लियो, कंपनी ने फॉरफिट करे हैं 300 शेयर्स, फेस वैल्यू 2 रुपए, 10 रुपए सॉरी, प्रीमियम 2 रुपए, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3। सर फाइनल कॉल नहीं दी, ये बात इंडिकेट कर गया कि फुल्ली कॉल्ड अप, सारे पैसे मंगाए। मतलब इस शेयर होल्डर ने सिर्फ 3 रुपए नहीं दिए, बाकी के 7 रुपए दिए होंगे, 2 रुपए प्रीमियम भी दिया होगा, मतलब 9 रुपए दे चुका है। आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 11। 300 में से 200 शेयर तो हमने 11 में रीइश्यू कर दी। हाउ मच अमाउंट वुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? तो कैपिटल रिजर्व में उन्हीं शेयर्स का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जो फॉरफिचर के बाद रीइश्यू भी हो गए, जो फॉरफिचर के बाद रीइश्यू भी हो गए। ऐसे कितने शेयर्स हैं? 200। रुक गया, ऐसे 200 शेयर हैं जी बस। अच्छा तो सर कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट आता है, कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या बताइए? अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। कितना अमाउंट फॉरफिट करा बताइए फटाफट से। सिर्फ 3 रुपए कॉल के नहीं आए, बाकी 7 रुपए आए। हालांकि प्रीमियम का पैसा भी आया है लेकिन फॉरफिट नहीं कर सकते। माइनस डिस्काउंट कितना बताइए फटाफट। 10 का शेयर 11 में इशू कर रहे हैं, कितना डिस्काउंट हुआ? 0। महंगा इशू कर रहे हैं ऑलरेडी, डिस्काउंट तो है। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 200। कोऑर्डिनेट आंसर आ गया, ए ऑप्शन। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा इस क्वेश्चन में? 300 इंटू में 10, 3000 रुपए। एसपीआर में कौन सा अमाउंट आएगा? नहीं है, एसपीआर आएगा नहीं सर, एसपीआर पेड है। एसपीआर कब आता है? कॉल्ड एंड अनपेड। कॉल्स इन एरियर्स में कितना आएगा? क्या मल्टीप्लाई किया? 300 इंटू में 3, 300 शेयर पर 3 रुपए नहीं है, वो कॉल्स इन एरियर्स में आया। री इशू की एंट्री में सुनना ध्यान से, जो री इशू की एंट्री होती है, बैंक वाली एंट्री होती है, उसमें शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? नहीं आएगा, वो आएगा ही नहीं। क्यों ऐसा? डिस्काउंट नहीं देगा। शेयर देखो, री इशू की एंट्री में क्या कॉन्सेप्ट होता है? बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू प्राइस,
जितने में हमने री इशू करा, टू शेयर कैपिटल फेस वैल्यू। अगर री इशू महंगे पर करा है तो एसपीआर आ जाता, ये बैलेंसिंग फिगर समझ लीजिए इसको। अगर फेस वैल्यू ज्यादा कम पे इशू करा तो डिस्काउंट दे दिया हमने, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये भी बैलेंसिंग फिगर समझ लीजिए। इन दोनों से कोई एक चीज आती है, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू, बैंक में री इशू प्राइस। अगर कम पे री इशू करा है तो डिस्काउंट है, बैलेंसिंग फिगर अपने आप डेबिट साइड में आ जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से। अगर री इशू प्राइस ज्यादा है तो हमने महंगे में इशू करा है, बैलेंसिंग फिगर अपने आप क्रेडिट साइड में आ जाएगा एसटीआर के नाम से। इस क्वेश्चन में लिखा है कि 10 का शेयर हमने 11 में इशू करा है, 1 रुपए का प्रीमियम है, फॉरफीचर कुछ आएगा। तीसरी एंटी कैपिटलिज्म का हमने अमाउंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। कोई ऐसा केस बताओ कि कैपिटलिज्म की एंट्री हुई ना, मैक्सिमम डिस्काउंट पर री इशू कर दिया हो, कैपिटलिज्म बिल्कुल बचेगा। मतलब ये दोनों अमाउंट अगर सेम हो जाएं तो फिर वाली एंट्री होगी, ठीक है। 23 अगर हम री इशू पे डिस्काउंट देते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? बी ऑप्शन, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। वो कम पड़े तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? डिस्काउंट दे देंगे। सर कम पड़ ही नहीं सकता सर, अलाउड ही नहीं कम पड़ना, है ना। दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट। 24 मैक्सिमम अमाउंट विद व्हिच कंपनी इज रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। 25 the liability of the shareholders of a public limited company is limited to। तो 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने मुझसे 7 रुपए मंगा लिए, मैं 7 रुपए पे कर चुका हूं, अब मेरी लाइबिलिटी जो बची है वो 3 रुपए की बची है। ऑप्शन नंबर ए अनपेड वैल्यू, जितना बैलेंस बचा हुआ है वही मेरे लाइबिलिटी रहती है। तो प्राइवेट का भी सेम है, प्राइवेट का भी सेम। 26 As per the Companies Act 2013, company cannot issue। तो बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, तभी तो हम एसपीआर यूज करते हैं इसके लिए। इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, प्रेफरेंस शेयर 20 साल से ऊपर के रिडीम करना एट प्रेजेंट अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर। और इरिडीमेबल का मतलब क्या हो जाता है कि कभी रिडीम ही नहीं होंगे, इक्विटी शेयर की तरह होगा। जब कंपनी बंद होगी तभी पैसा देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। एट प्रेजेंट इंडिया में अलाउड नहीं है, हालांकि वो रूल आ जाए तो चेंज हो सकता है। 27 amount collected as premium on securities cannot be utilized for। बताइए जी एसपीआर के कितने यूजेस हैं? 5 यूज हैं। पहला बताओ, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करना। बोनस शेयर का मतलब बताओ। बोनस शेयर का मतलब है फ्री में शेयर देना। बोनस शेयर्स का मतलब है सारे शेयरहोल्डर्स में फ्री में शेयर्स बांटे जा रहे हैं, ये तो बोनस शेयर होता है। फुल्ली पेड बोनस शेयर का मतलब हाँ जी, दूसरा वाला कौन सा फुल बोनस शेयर होता है? पार्टली पेड। उसमें क्या होता है? पैसा से कम। देखिए बोनस देने के 2 तरीके। तो फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड को कार देना चाहते हो तो पूरी कार खरीद करके उसको दे दो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि उसने कार अगर खरीदी हुई है पहले से और उसकी ईएमआई बची हुई है तो वो ईएमआई आप पे कर दो, कार उसकी हो जाएगी हमेशा की। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं जी बोनस शेयर। एक तो फ्री में शेयर बांटना, फुली पेड बोनस शेयर मतलब बिल्कुल नया शेयर दे रहे हैं, फ्रेश शेयर, और 10 रुपए का 10 रुपए में दे रहे हैं। मतलब हम शेयर होल्डर को बोल रहे हैं ये आप शेयर पकड़ो और आपको 1 रुपया में देना, इसके बदले में ना आप भी देना ना फ्यूचर में देना। दिस इज फुली पेड बोनस शेयर। व्हाट इज पार्टली पेड बोनस शेयर? कि मान लीजिए हमने ऑलरेडी शेयर्स इशू कर रखे हैं और उसमें हमने शेयरहोल्डर से 7 रुपए मंगा रखे हैं, 3 रुपए बैलेंस, तो हम शेयरहोल्डर को बोलते हैं बोनस आपको ये दे रहे हैं कि आपको बैलेंस 3 रुपए नहीं देने। आपका शेयर 7 वाला 10 का बना दिया, फुली पेड बना दिया, पार्टली पेड। जो पार्टली पे था, जो थोड़ा सा पे था, थोड़ा सा अनपेड था, उसको हमने फुली पेड में कन्वर्ट कर दिया, इस टाइप का बोनस दिया। तो ये होता है पार्टली पेड बोनस शेयर। एसपीआर पार्टली पेड बोनस शेयर के लिए अलाउ नहीं किया जाता, फुली पेड वाले शेयर्स के लिए अलाउ किया जाता है। ध्यान रहेगा जी। यस सर। दूसरा यूज होता है राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। राइट ऑफ करना सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। व्हाट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के खर्चे आते हैं, आगे बढ़ेंगे उसी क्लास में टोटल 5 खर्चे इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, उसकी लिस्ट हमारे कोर्स के अंदर नहीं है,
कंपनी जिस दिन रजिस्टर्ड हुई उससे पहले ही खर्चे होने चालू हो जाते हैं। उसको रजिस्ट्रेशन कराना, फॉर्मेलिटीज का खर्चा, रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट वगैरह बनती है उसका खर्चा, ये सारे खर्चे उसके अंदर आप राइट ऑफ कर सकते हैं एसपीआर को यूज करते हो। और खर्चे बताइए। इशू ऑन इक्विटी डिस्काउंट, जब हम शेयर या डिबेंचर इशू करते हैं तो ब्रोकर को कमीशन जाता है, वो वाला खर्चा हम राइट ऑफ कर सकते हैं। हम डिबेंचर अगर डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं वो वाला खर्चा हम एसपीआर से राइट ऑफ कर सकते हैं। हम जब डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं और एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो एसपीआर का यूज कर सकते हैं। और बताइए बायबैक ऑप्शंस, बायबैक वाला कॉन्सेप्ट क्या है बताइए। कंपनी अपने ही शेयर मार्केट में जाकर के खरीदती है मार्केट प्राइस पर, क्योंकि वो फेस वैल्यू से बड़ा होता है, इसलिए उसको लॉस होता है कंपनी को, वो लॉस राइट ऑफ करने के लिए एसपीआर का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी फेस वैल्यू 10 रुपये है, मार्केट में वो शेयर 15 का मिल रहा है, कंपनी ने 15 रुपये का शेयर खरीदा, उसे कैंसिल कर दिया, तो 5 रुपये का नुकसान हुआ बुक्स में। उस 5 रुपये का नुकसान को राइट ऑफ करने के लिए एसपीआर का यूज कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 में से कौन सा यूज नहीं है एसपीआर का वो हमें ढूंढ करके टिक करना है। सेकंड वाला सब्जेक्ट जिसे खरीदने के लिए एसपीआर का यूज नहीं कर सकते, बाकी सब यूजेस सही हैं। 28 पर आ गए जी हम। कंपनी ने ऑफर करे 50,000 शेयर, 10 रुपए का एक है, जिसमें कि 3 रुपए एप्लीकेशन पे देने हैं, 5 अलॉटमेंट पे देने हैं, बाकी कॉल पे देने हैं। 3 इंस्टॉलमेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। एप्लीकेशन रिसीव हो गई 60,000, 10,000 एक्स्ट्रा आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस, एंड द अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, excess application money was to be adjusted on allotment and call. How much amount will be transferred from application to share allotment? कितना एक्स्ट्रा पैसा है बताइए। 10,000 शेयर्स का। देखो इतनी एप्लीकेशन आई, इतनी हमने एक्सेप्ट करी और इतनी हमने अदर प्रपोर्शनेट कैंसिल करी, और हर एक से 3 रुपए आए थे एप्लीकेशन पर। यस सर, तो ये पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है जो एडजस्ट करेंगे हम 30,000 रुपए, ये ऑप्शन। इसमें एडजस्टेड अमाउंट पूछा होगा। हाँ जी, तो सेकंड सेकंड नहीं होगा ना, हाँ जी, कॉल्स में एडजस्टमेंट नहीं होगा। हाँ इतना बचा नहीं एक्स्ट्रा कि कॉल में एडजस्ट हो जाए। उसने पूछा हुआ है सेकंड एंट्री के अंदर जो एप्लीकेशन से पैसा ट्रांसफर होगा अलॉटमेंट के अंदर, वो वाला अमाउंट पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। 60,000 एप्लीकेशन आई थी, हमने एक्सेप्ट करी सिर्फ 50,000, 10,000 एक्स्ट्रा बच गई, उनका पैसा अगले इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर लिया। 10,000 into 3 30,000। इस क्वेश्चन में अगर आप एंट्री करने बैठते हो तो बताइए पहली एंट्री कितने अमाउंट से होती? 60,000 into में 3 फर्स्ट एंट्री होती है जितनी एप्लीकेशन मिली है उससे, मिली है 60,000 और 3 रुपए पर शेयर। चलिए 29 पर आ गए जी। फॉरफिटेड, जो हमने शेयर फॉरफिट कर लिए अब उसको रीइश्यू करना चाह रहे हैं, तो वो डिस्काउंट पे होगा या पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा? किसी भी केस में हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अच्छा यहाँ पर हम फॉरफिट या रीइश्यू डालते हैं, मान लीजिए लिखता हूँ क्वेश्चन के अंदर में अ शेयर कैन बी इशूड एट, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पार एंड प्रीमियम। मतलब नॉर्मल एक शेयर पार और प्रीमियम पे होता है, डिस्काउंट पर नहीं हो सकता। रीइश्यू वाला शेयर किसी पर भी हो सकता है। नॉर्मल शेयर हो डिस्काउंट पे इशू हो जाए, ऐसा कौन सा केस है? स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी शेयर एक ऐसा केस है जिसमें शेयर नॉर्मल शेयर इशू करना है, कोई फॉर्फिचर वाला सीन नहीं है, नॉर्मल शेयर इशू करना है और डिस्काउंट पर इशू करना है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको एक टॉपिक पढ़ा था हमने, वही स्वेट इक्विटी शेयर है, अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्टर्स को सस्ते में इशू करना शेयर, वहां अलाउड है, वो एक्सेप्शन है क्लोज। पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 लोग होने चाहिए, कम से कम 7 लोग होने चाहिए, ये हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था 11th क्लास में। प्राइवेट, हाँ जी, प्राइवेट कर दो। 31 में आ गई प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर, ये प्रॉफिट वाला प्रीमियम है कि लॉस वाला प्रीमियम जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा? क्वेश्चन के अंदर जो प्रीमियम है वो प्रॉफिट वाला प्रीमियम है कि लॉस वाला प्रीमियम? प्रॉफिट वाला, क्योंकि इशू के टाइम है ना। प्रीमियम का मतलब होता है जी एक्स्ट्रा, अब पैसा मिलते टाइम अगर एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो प्रॉफिट है, पैसा देते टाइम प्रीमियम है तो लॉस है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखा हो तो वो वाला प्रीमियम लॉस है। रिडम्पशन मतलब रीपे करना, लोन चुकाना,
तो पैसा देते टाइम वाला प्रीमियम है वो तो लॉस है। और प्रीमियम ऑन इशू के टाइम पैसा मिलता है, तो पैसा मिलते टाइम अगर प्रीमियम है तो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। कैन बी यूज्ड, बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि एसपीआर को किस काम के लिए यूज कर सकते हैं इनमें से हम। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ना, कैपिटल लॉस मतलब कि जो नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, जैसे प्रीमियम एक्सपेंस हो गया, शेयर इशू करने पर इसका लॉस हो गया, जो रेगुलर नहीं होते, मेन एक्टिविटी से नहीं होते, जैसे कैपिटल लॉस कहते हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं सर हम बी ऑप्शन। 32 A plant costing 4,50,000 is purchased and payment was made by issue of shares. 100 रुपीज फेस वैल्यू है, 20 रुपीज एसपीआर है। क्वेश्चन पूछा होगा बताइए एसपीआर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा। कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले निकालेंगे कितने शेयर इशू हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर्मूला क्या है इसका? परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। टोटल 4,50,000 देने हैं और एक शेयर 120 रुपीज का, तो कितने शेयर्स हो गए? कटिंग शटिंग करो। हाँ सर 3750 3750 शेयर्स हैं और एक शेयर पे 20 रुपीज का एसपीआर है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। कैसे क्या सर हमने ये सबसे पहले निकाला नंबर ऑफ शेयर्स, कौन सा फॉर्मूला? परचेज कंसीडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। टोटल हमें 4.5 लाख रुपए देने हैं और एक शेयर 120 रुपीस का है, तो कितने शेयर्स देने हैं? 3750 शेयर्स देने हैं। उस क्वेश्चन में पूछा होगा कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, 3750 आंसर आता है। तो मल्टीप्लाई बाय एसपीआर 20 रुपीस का, एसपीआर का अमाउंट आ गया, बी ऑप्शन। सी और डी तो देखते गलत कर देते क्योंकि एसपीआर तो डेबिट होना ही नहीं, ऐसे कैसे क्रेडिट ही होना। 33 पर आ गए जी। डैश मींस एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी वर्ड के अंदर शेयर और डिबेंचर दोनों आ जाते हैं। कंपनी में लोग पैसा दे रहे हैं तो कंपनी बदले में ये सिक्योरिटी दे रही है, वो शेयर सर्टिफिकेट दे रही है कि आपका पैसा सिक्योर है। और इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस बाय ए कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर ना कर करके फिर भी शेयर्स इशू कर दे, सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू किया जाता है जनरली। डी ऑप्शन। 34 a company purchased machinery for 6 lakh out of which 1 lakh was paid immediately। कितना बैलेंस रह गया जी? 5 lakh बैलेंस रह गया। बैलेंस was discharged by issue of equity share of rupees 10 each। 25%। मुझे बताइए इश्यू प्राइस कितना है? 12.5, 12.5। कितने शेयर्स इशू करें ये पूछा। फॉर्मूला बताइए। परचेज कंसीडरेशन कितना लिखूं न्यूमरेटर में? 6 लाख की 1 लाख? 5 लाख। जितना शेयर्स में देना है वो वाला अमाउंट ऊपर आएगा। 6 लाख में से 1 लाख कैश दे चुके, बैलेंस 5 लाख ही रह गया। डिवाइड में कितना लिखूं? 12.5 सर जो इशू प्राइस है हमारा। कितना आंसर आया जी? 40,000। बताइए जी एसपीआर कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा इस क्वेश्चन में? 2.5 40,000 into 2.5, 1 लाख। थर्टी 35 पर आ गई जी। डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स्ड रेट। फिक्स्ड रेट तो सर डिबेंचर में होता है, प्रेफरेंस शेयर में होता है फिक्स रेट, लेकिन डिबेंचर वालों के लिए इंटरेस्ट का होता है फिक्स रेट, डिविडेंड का फिक्स रेट नहीं होता है ना। तो प्रेफरेंशियल हो गया जी बी ऑप्शन। सिर्फ फिक्स रेट लिखा होता तो बी और सी दोनों आंसर होते। ऑप्शन ए में ऐसा लिख लो फ्लेक्सिबल डिविडेंड। 35 में ऑप्शन ए में ऐसे लिख लो फ्लेक्सिबल डिविडेंड। ऑप्शन बी में लिख लीजिए फिक्स्ड डिविडेंड। ऑप्शन सी में लिख लीजिए फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो कौन से केस में क्या होना ध्यान रहेगा? इक्विटी में फ्लेक्सिबल रहता है और डिविडेंड रहता है, प्रेफरेंस में फिक्स रहता है और डिविडेंड रहता है, डिवेंचर में फिक्स रहता है लेकिन इंटरेस्ट रहता है। 36 रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ। तो सारे ही ऑथराइज का पार्ट होते हैं।
सब्सक्राइब्ड का सारे पार्ट होते हैं, इशूड का पार्ट अनसब्सक्राइब्ड, जो लोगों ने शेयर्स खरीदे ही नहीं, उस पर पैसा कैसे मंगा सकते हैं? अनसब्सक्राइब। मतलब 10,000 शेयर हमने इशू करे लेकिन 9,000 सब्सक्राइब हुए, तो सब्सक्राइब कैपिटल 9,000 है, तो आगे जो कॉल मंगाएंगे वो 9,000 पर ही मंगाएंगे, सब कुछ 9,000 पे ही होगा, 1,000 तो कुछ भी नहीं होगा। तो अनसब्सक्राइब कैपिटल का कुछ भी कोई पार्ट नहीं होगा। 37 पर आ गया जी। A company forfeited 4,000 shares of ₹10 each. एप्लीकेशन पे 3 रुपए आ चुके हैं, जिसमें से 2,000 शेयर हमने रीइशू कर दिए फुल्ली पेड अप में, और 4,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर को सॉल्व कर दिया। बचा क्या? कैलकुलेट द रेट एट विच दीज शेयर्स वर रीइशूड, मतलब कि रीइशू वाली एंट्री का बैंक वाला अमाउंट मांगा। हमने फॉरफिट कितना किया था, तो कौन सा, देखो कैसे निकालेंगे सर, कैपिटल रिजर्व दे रखा है तो कैपिटल रिजर्व वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। कैपिटल रिजर्व 4,000 है, यहाँ पर आता है सर अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, उसमें लिखा हुआ है 3 रुपए आए थे, वही फॉरफिट करेंगे। उसमें लिखा हुआ है 2,000 शेयर इशू करें हमने, ये भी लिखा 2,000 शेयर इशू करें, निकल जाएगा अब तो जी। यस सर। ये 2 रुपए आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1। यस सर। 2,000 में डिवाइड में चला गया, तो ये 2 रुपए बचा। 3 में से क्या माइनस करूंगा? 2 बन जाए, 1। तो डिस्काउंट जो हमने दिया है रीइशू के टाइम, वो 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, ये पता लग गया इससे बाद। 10 रुपए का शेयर अगर 1 रुपए डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो कितने में रीइशू कर रहे हैं? 9। आगे आंसर दिया, 10 रुपए का शेयर 1 रुपए डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। नोटिंग करते रहना आप लोग, ध्यान में रहेगा बाद में। जैसे इस को ऐसे नोट कर लो, 3 - x मल्टीप्लाई 2,000 इक्वल्स टू 4,000, x इक्वल्स टू 1, डिस्काउंट इक्वल्स टू 1, तो रीइशू प्राइस इक्वल्स टू 10 - 1 9। समझ में अभी कितने अच्छे से आ रहा, नोटिस जरूर करते रहें, ध्यान नहीं रहेगा ये बात। $38 पे आ जाएंगे। यस सर। A share of ₹100 issued at a premium of 20%. इशू प्राइस कितना हो गया इसका? 120। इस फॉरफिटेड क्यों फॉरफिट कर रहे हैं? क्योंकि इसने फाइनल कॉल के ₹30 नहीं दिए। तो फाइनल कॉल दिखते के लिए थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता कि एटलीस्ट इतना पता है कि फुल्ली कॉल्ड होगा। The amount transferred to share forfeiture account on forfeiture of shares is 100 का शेयर 30 रुपए नहीं दिए तो 70 दिए, बात खत्म। 70 आंसर आ गया। तो प्रीमियम का पैसा पेड है, एसपीआर का पैसा फॉरवर्ड कभी कर नहीं सकते, चाहे पेड हो चाहे अनपेड हो। 39 कंपनी फॉरफिट कर रही है 160 शेयर, 10 रुपए का एक है। एप्लीकेशन 2 रुपए की आई है, बस 8 रुपए नहीं आए। These shares were reissued for 9 rupees. 2 रुपए फॉरफिट करे थे, 1 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो रिजर्व में 1 रुपए तो बचेगा। यस सर। 160 कैपिटल अब 1 रुपया है। कितने शेयर है? 160 शेयर है। Yes. 1 × 160, ठीक है। कैपिटल कैसे निकाला सर हमने? अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, 2 - 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 160। ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट कौन से अमाउंट से डेबिट होता है सर? जो पैसा मंगाया है कॉल्ड अप। 41 जेड लिमिटेड को अलॉट किए गए हैं 2,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक है, फुल्ली कॉल्ड अप है, जिसमें से फाइनल कॉल 3 रुपए की अभी तक रिसीव नहीं हुई, 200 शेयर पर बस। The amount is shown under the share capital in the balance sheet will be। मुझे बताइए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप बनाएंगे या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप बनाएंगे? दोनों बनाएंगे। एंड फुल्ली पेड अप वाले में कितने शेयर्स आएंगे? 1800, 1700 क्या है? 1800। टोटल 2000 शेयर हैं। 2000 शेयर्स में से जो नालायक हैं वो सिर्फ 200 वाले ही तो हैं। यस सर।
बाकी 1800 वालों से जितना पैसा मंगाया टाइम पर सबका पैसा आ गया। कॉपी में ट्राई कीजिए प्रेजेंटेशन इसकी एक बार। तो जितना मंगाया उतना आ गया। हाँ, कोशिश करें बोर्ड पर देखे बिना कॉपी पे खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। खुद से कर पाए कॉपी में पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए। कर लिया? तो 12 मिनट टेस्ट देने के लिए आना नहीं, ध्यान में। जिसका पहले हो गया वो पहले जा सकता है। चेक करके दूंगा मैं, कुछ चीज बताना। पहले चेक कर दो। सैंपल का क्वेश्चन था एक शेयर वाला। अभी क्लास खत्म नहीं हुई। अच्छा, डाउट सैंपल पर Yes, sir, doubt. अच्छा तो इस क्वेश्चन का डाउट लेते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब देख लीजिए बोर्ड पर। सही है। 2000 में से 1800 शेयर पर वो जितने पैसे मंगाए पूरे पैसे आ गए तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के अंदर बैठेंगे। 200 शेयर ऐसे हैं जिन पर पैसे मंगाए लेकिन कम आए तो वो नॉट फुली पेड अप में बैठेंगे। नॉट फुली पेड अप की दो तरह की प्रेजेंटेशन होती है। कई बार तो ऐसे लिखते हैं 200 शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹7 कॉल्ड अप। हाँ, yes. प्रेजेंटेशन कई बार ऐसी होती है कॉस्टिनेट्स वाली। तो वो कॉमा वाली तब होती है जब पैसे मंगाए ही कम, और ये वाली जो मंगाए पूरे हैं लेकिन आए कम। मंगाए पूरे हैं शेयर को लेकिन आए कम है, कंडीशन ऐसी रहेगी। क्वेश्चन में ये वाला फाइनल वाला अमाउंट पूछा हुआ है। एग्जाम में सर कैसे करेंगे? 2000 शेयर है, 10 रुपए का एक, तो ये हो गए 20,000। इसमें से माइनस कर दो कॉल सिनेरियो। 200 शेयर है और 3 रुपए की एक, 600 रुपए, 19,400। एग्जाम में शॉर्टकट के लिए, एमसीक्यू फॉर्म के लिए, ये बैलेंस शीट के अंदर वो वाला अमाउंट आएगा जो पैसा मंगाया माइनस कॉल सिनेरियो। चलिए डाउट पूछने जी। अब 41 तक हो गए हैं हमारे। अब 4 पेज नंबर बोले पहले। 134 134 क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी सर 133 तो 134 134 में क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 134 पेज पे। एक्स और वाई पार्टनर है फर्म में, 2:1 की रेशियो है। जर्नल एंट्री दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। नया पार्टनर एडमिट हुआ है जेड नाम का, उसका 1/3 शेयर है और ये एंट्री दे रखी है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ये जो एंट्री होती है वो कौन सी रेशियो में होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है। एक्स में लिखा है 20,000, वाई में लिखा है, दोनों में अमाउंट बराबर लिखा है। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है। इसका मतलब ये है जितना सैक्रिफाइस एक्स ने करा है उतना ही सैक्रिफाइस वाई ने करा। नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/3। जितना एक्स ने दिया उतना ही वाई ने दिया। एक्स ने कितना दिया? 1/3 का आधा 1/6। तो नए पार्टनर का टोटल शेयर 1/3 है, जो आधा आधा दिया दोनों ने। तो एक्स ने 1/3 का आधा 1/6 दिया,
y ने 1/3 कहा था, 1/6 दिया। क्वेश्चन में मांगिए जीन्यू रेशियो, x का ओल्ड शेयर कितना था 2/3, कितना दे दिया 1/6। y का ओल्ड शेयर कितना था 1/3, कितना दे दिया 1/6। खत्म। z का शेयर 1/3 है, 6 बना दें इसको, 3 1 और 2, 3 ऑप्शन। क्लियर हो गई जी बात? इसको ऐसे नहीं कर सकते सर कि 1/3 शेयर था दैट का और 1 माइनस 1/3 कर देंगे, 2/3 डिवाइड कर देंगे। आया नहीं सर उससे तो। देखो अब जब पढ़ाया गया था ना, हमें चीज रटनी नहीं समझनी। डाउट ये है कि सर जो नॉर्मल आपने क्वेश्चन सॉल्व करवाते हो कि नए पार्टनर का शेयर 1/3 तो रिमेनिंग निकाल लिया 2/3, वो बांट दिया ओल्ड पार्टनर्स के अंदर। उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाते टाइम क्या बताया गया था आपको कि क्वेश्चन में नए पार्टनर का शेयर तो दे रखा है, लेकिन ये बता नहीं रखा कि न्यू रेशियो कितने, ये पता नहीं रखा कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। इसलिए हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसलिए सॉल्व कर रहे हैं इसको मैं सर। अब क्वेश्चन में जब एंट्री दे रखी है तो आपको क्लियरली इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो प्रिजम्पशन क्यों लगाएं फिर हम? प्रिजम्पशन तब लगाते हैं जब इंफॉर्मेशन मिसिंग हो। सर ये सब केवल से दो बार बता रहा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस कर दे। हाँ जी, कुछ ना कहा तो सर इसमें ऐसे देगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 पता चलेगी और इसमें ओल्ड रेशियो दे रखी है 2:1, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है बताओ? फॉर्मूला लगा के वो जो होता है। सर वो रिमेनिंग शेयर से क्या है? नहीं रिमेनिंग नहीं सर, वो फॉर्मूला होता है ना ओल्ड माइनस न्यू ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस शेयर होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं होता। सैक्रिफाइस शेयर आपको निकालना पड़ेगा, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। सही है। हाँ जी, आप पूछिए। 20 क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी। अच्छा तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं बिल्कुल। समझिए भी ना। ऐसा ना इस चैप्टर अभी शेकअप लेवल चल रहा है, अभी शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसी की केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, फिर करा पाऊंगा मैं। टेस्ट में आएगा। टेस्ट में आ जाएगा। थोड़ा तो करना ही पड़ेगा आपको ऐसे, पर ये स्टेप बाय स्टेप तो चलेगा। और पूछिए। सर इसमें 3 दे रखे हैं, मतलब 3 कैसे रखे हैं डॉक्यूमेंट में? ये वाला नहीं कैसे? मतलब किसी को पूरे शेयर दिए, किसी को कम कम शेयर दिए, हर एक का प्रोराटा की रेशियो वाला। ऐसे क्वेश्चंस होते नहीं हैं प्रोराटा वाला। तो इसलिए तो रिवीजन करा रहा हूँ। अब इन क्वेश्चंस के बाद जो करा रहा हूँ मैं, इसमें केस स्टडी भी आएंगे, चैप्टर में करा रहा हूँ इसके अंदर। ये डिस्ट्रीब्यूट क्यों करवाई है मैंने आपको, इसे डिस्ट्रीब्यूट कराई क्योंकि पहले जो सिस्टम था 12th में वो एमसीक्यू का था कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए गए थे जो अप्रैल मई में ही प्रिंट हो गए थे, उसमें एमसीक्यू ट्रू फॉल्स इन द ब्लैंक्स है। ये तो जुलाई एंड में नोटिफिकेशन आई इस तरीके से क्वेश्चन असर्शंस वाले, केस स्टडी वाले आएंगे, तो ये हमारे लिए भी नया था। इतने जल्दी टाइम पर रेडी नहीं हो पाएगा, इसलिए सारे सैंपल पर स्टडी करें मैंने 10 दिन बैठ करके, जो बेस्ट वाला लगा मेरे को। इसके अंदर अच्छे क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट क्वेश्चन हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, सारी वैरायटी के क्वेश्चन हैं, असर्शंस भी, केस स्टडी भी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी और सैंपल पेपर भी, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कराया जा रहा है। अभी एमसीक्यू जो चल रहे हैं जिस चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस आएंगे, केस स्टडी वाले ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, उसके बेस पर 4 क्वेश्चन बना रखे हैं, तो वो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और पूछिए। सर एक बार ऑपरेटिंग साइकिल समझा दीजिए। तो करे तो जाएगा टेस्ट में। सर ये बिल्कुल समझ नहीं आया क्वेश्चन, सही नहीं। बहुत बार करा है, आंसर आया नहीं। तो मैंने कहा ना आपको मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी 91 के पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी ना रिवीजन जो है वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया मैंने, फॉर्मेचर रेशियो क्वेश्चंस कराने स्टार्ट हो गए, एमसीक्यू काफी सारे हो जाएंगे, करीब 100 क्वेश्चन शायद दे रखे हैं इस चैप्टर में इसके। हां ये 105 है। तो खत्म होने के बाद फिर केस स्टडी वाला लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो उस स्पीड समझ में आएगा। ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं सर? जब हमारा पैसा ब्लॉक होता है बिजनेस के अंदर, तो वो अनब्लॉक कितने टाइम बाद होता है, ये हमारी बताती है जो ऑपरेटिंग साइकिल। हम पैसा बिजनेस के अंदर लगा देते हैं, रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं, तो रॉ मटेरियल काफी दिन रखा रहता है, वो डब्ल्यूआईपी बनता है वो कुछ दिन रखा रहता है, वो फिनिश गुड बनता है वो कुछ दिन रखा रहता है, पिक जाता है तो डेटर बन जाता है वो कुछ दिन रखा रहता है, तो कई बार पीआर बन जाता है वो कुछ दिन का टाइम होता है उसके अंदर, फिर पैसा अब जब हमें मिलता है, पैसा जब गया और पैसा जब वापस आया, ये जो टाइम गैप होता है इसे ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। बिजनेस के लिए जितना छोटा उतना अच्छी बात। इसकी प्रिजम्पशन क्या होती है? परसेंटेज कुछ नहीं होती इसकी। सर इसमें क्वेश्चन था वैसे कि 1 साल मानेंगे। हाँ ऑपरेटिंग साइकिल के लिए प्रिजम्पशन नहीं है वो तो करंट असेट करंट लायबिलिटी के लिए प्रिजम्पशन, ये विद इन
जब हम करंट एसेट करंट लायबिलिटी का चुनाव करते हैं कि करंट में रखें कि नॉन करंट में रखें, तो ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ दोनों कॉन्सेप्ट्स में से अगर एक भी कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है तो उसे करंट बोल देते हैं। तो 30 बता 30 क्वेश्चन नंबर पेज नंबर बोलेंगे पर से 138 138 पे 138 पे 30 क्वेश्चन नंबर देंगे जी। A company has to get minimum subscription within 120 days from the issue of prospectus. मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है 90%, कम से कम 120 दिन के अंदर अंदर 90% पैसा आ जाना चाहिए पब्लिक से। रीजन, if the company fails to receive the minimum subscription, the company can proceed for allotment. गलत लिखा है जी ये बात, सब्सक्रिप्शन तो मिनिमम मिला ही नहीं। रीजन क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिलता तो कंपनी प्रोसीड कर सकती है अलॉटमेंट। गलत है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिला 90% अगर शेयर्स नहीं सब्सक्राइब हुए तो कंपनी अलॉटमेंट प्रोसीड नहीं कर सकती, कंपनी को पैसा रिफंड करना पड़ेगा सबको। लोन पे इंटरेस्ट बनेगा। तो असर्शन सही है और रीजन फॉल्स है। और क्वेश्चन सर जैसे लिखा क्लोजिंग स्टॉक इज 3 टाइम्स मोर ओपनिंग से लो 3 तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए लिखा हुआ है 2 टाइम्स, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 2 लाख हो गया, 2 टाइम्स का मतलब डबल। कुछ में लिखा क्लोजिंग स्टॉक इज 3 टाइम्स ऑफ 1 लाख तो 3 लाख हो गया। कुछ में लिखा क्लोजिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग स्टॉक, 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख। डबल होना और डबल से ज्यादा होना ये दो अलग अलग बातें हैं। सर मस्ट हेड्स क्या होता है? ये वाली चीज क्लियर हो गई जी। तो अगर 2 टाइम्स लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टाइम्स मोर लिखा है तो ओरिजिनल अमाउंट मतलब 4 टाइम्स हो गया। हां जी, मस्ट हेड्स क्या होता है? मस्ट हेड्स मस्ट हेड जरूर होना चाहिए। MAST HEADS HEADS सर ये यहाँ पर वेरी क्लियर क्वेश्चन मस्ट हेड्स कहां पढ़ा आपने सर आपने क्वेश्चन में दिया था हां पर टेस्ट में टेस्ट में दिया था शायद स्पेलिंग एरर हो, स्पेलिंग एरर हो शायद। Sir, long-term loans and advance. These liability assets. लॉन्ग टर्म Loans and advance. एसेट है, नॉन करंट एसेट एनसी। सिक्योरिटी लोन के साथ एडवांस वर्ड तभी लगाते हैं जब हमने लोन दिया होगा। चलिए इतना करते हैं आज, मिलते हैं कल 12 बजे।